निकोला टेस्ला, जिनकी गिनती महान आविष्कारक के रूप में होती है, क्या आपको पता है कि ये सिर्फ आविष्कारक ही नहीं थे बल्कि ये नंबर्स के खेल में भी बहुत माहिर थे। निकोला टेस्ला का कहना था कि यदि किसी इंसान ने नंबर 369 की अद्भुत शक्ति और उसके रहस्य को समझ लिया तो समझो उसने ब्रह्मांड की चाबी खोज ली। कहा तो ये भी जाता है कि जिसने लाइफ में 369 को फॉलो किया उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उसके लिए एक समय इम्पॉसिबल था। दोस्तों, ऐसा क्या है इन नंबर्स में और क्यों निकोला टेस्ला ने नंबर 369 को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी थी, जानेंगे सब कुछ अपनी आज की इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, निकोला टेस्ला को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत विश्वास था और वो नंबर्स 369 को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़कर देखते थे, इसलिए वो इन नंबर्स को बहुत ही सीरियसली फॉलो करते थे। इतना कि निकोला टेस्ला अपने ऑफिस की बिल्डिंग में इंटर करने से पहले उसके 3 चक्कर लगाया करते थे और वो जब भी किसी होटल के कमरे में रुकते थे तो कमरे के नंबर को 3 से डिवाइड करते थे। होटल या रेस्टोरेंट में वो टिप भी उतनी ही देते थे जो 3 से डिवाइड हो सके। यहाँ तक कि कुछ खरीदने से पहले प्राइस टैग पर लिखी कीमत को भी वो पहले 3 से डिवाइड करके ही देखते थे। निकोला टेस्ला के इस जुनून को देखते हुए इन नंबर्स को टेस्ला कोड कहा गया। निकोला टेस्ला का मानना था कि हमारा पूरा यूनिवर्स नंबर 3, 6 और 9 से कंट्रोल होता है। ये नंबर्स एक हायर डायमेंशन वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर्स यूनिवर्स में हर जगह मौजूद हैं, इसलिए जिसने इन नंबर्स के रहस्य को जान लिया समझो उसने सब कुछ पा लिया। और इसी का जीता जागता एग्जाम्पल है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क, जो कि निकोला टेस्ला को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। उनके सम्मान में ही एलॉन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार का नाम टेस्ला रख दिया। कहा तो ये भी जाता है कि एलॉन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला के सक्सेस के पीछे निकोला टेस्ला के इन चमत्कारिक नंबर्स का ही कमाल है। ऐसे में अगर आप भी 3, 6 और 9 की थ्योरी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स को समझना होगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ आपको हर जगह सिर्फ मैथ ही मिलेगा। यहाँ तक कि हमारा नेचर भी सिमेट्रिकल और जियोमेट्रिकल पैटर्न्स को फॉलो करता है। यहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ पार्टिकल से बना है और जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर गहराई में जाएंगे तो आप एक क्वांटम वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे जहां सब कुछ मैथ ही है। इस दुनिया में सभी जीवित चीज़ें कोशिका यानी कि सेल से बनी हुई हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के विभाजन से बनते हैं। एक सिंगल सेल विभाजित होकर 2 सेल बनता है और फिर 2 सेल के विभाजन के बाद हमें 4 सेल मिलते हैं और फिर इसी तरह ये प्रोसेस 8, 16, 32, 64 और 128 के डबलिंग सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहते हैं, जिसके बाद अंत में हमें एक कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलता है। जब आप इस पूरे प्रोसेस को मैथमेटिकल रूप से समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ सभी नंबर्स 1 से शुरू होने वाली संख्याओं के दुगने होने का क्रम है, जैसे कि 1, 2, 4, 8 और इसी तरह यहाँ अगली संख्या पिछली संख्या से 2 गुनी है। अब हम इन सभी संख्याओं को 1 डिजिट की संख्या में बदल देंगे ताकि हमें मेन नंबर्स मिल सकें। इसके लिए हम डिजिटल रूट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मेन नंबर्स को पाने के लिए नंबर्स के डिजिट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। यहाँ सभी नंबर्स के डिजिट्स को जोड़ने के बाद हमें जो नंबर मिल रहा है उसे ध्यान देने पर आप यहाँ एक पैटर्न को पाएंगे, जिसमें नंबर 1, 2, 4, 8, 7, 5 का बार बार सीक्वेंस में है। यदि आप इसे इनफाइनाइट तक दोहराते हैं तब भी आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। अब इन नंबर्स को डबलिंग करने की बजाय यदि हम नंबर 1 से हाफ करना स्टार्ट कर दें और फिर आए हुए नंबर को जोड़ दें तो आप देखकर शॉक्ड हो जाएंगे कि इस बार भी आपको वही नंबर्स मिलेंगे जो नंबर्स को डबलिंग करने पर मिले हैं। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इन नंबर्स के ग्रुप में हमेशा 3, 6 और 9 एब्सेंट रहता है। नेचर के जिस प्रोसेस की वजह से जीव जंतुओं का निर्माण होता है उस प्रोसेस में नंबर 3, 6, 9 का एब्सेंट होना कोई साधारण बात नहीं है। क्या नंबर 3, 6 और 9 की एब्सेंस भगवान के किसी सीक्रेट कोड या यूनिवर्स के किसी रहस्य की ओर इशारा करता है? इन नंबर्स को लेकर कई सारी स्टडीज़ हुई हैं, जिसके मुताबिक ये पैटर्न जिसमें नंबर्स 1, 2, 4, 8, 7 और 5 हैं, ये 3rd डायमेंशनल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये नंबर्स एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट होकर 3rd डायमेंशनल दुनिया को बनाते हैं।
जबकि 3, 6 और 9 के यहाँ न होने का मतलब है कि ये एक हायर डायमेंशनल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम नंबर 3 या नंबर 6 से शुरू होने वाली संख्या को डबलिंग करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हम नंबर 3 से शुरू होने वाली संख्या को डबल कर रहे हैं और जब इन नंबर्स का हम डिजिटल रूट निकालते हैं तो हमें केवल 2 संख्याएं मिलती हैं, 3 और 6, और यही सीक्वेंस यहाँ बार बार रिपीट होता रहता है। नंबर 6 के केस में भी ऐसा ही होता है। नंबर 3 और 6 की डबलिंग और हाल्फिंग करने पर हमें बार बार 3 6 3 6 3 6 ही मिल रहा है। वैसे क्या आपने ध्यान दिया कि इन पैटर्न्स में भी नंबर 9 एब्सेंट है और पहले वाले पैटर्न में भी नंबर 9 एब्सेंट था। दरअसल नंबर 9 3 और 6 को कंट्रोल करता है और नंबर 1 2 4 को नंबर 3 कंट्रोल करता है, जबकि नंबर 8 7 और 5 नंबर 6 द्वारा कंट्रोल्ड हैं। इस तरह से देखा जाए तो नंबर 9 सभी नंबर्स को कंट्रोल करता है। पर क्या हो अगर हम नंबर्स 9 से ही डबलिंग और हाल्विंग करना स्टार्ट कर दें? जो रिजल्ट आपके सामने आएगा यकीनन वो आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। आप देख सकते हैं नंबर 9 से डबलिंग और हाल्विंग करने पर आपको जो नंबर मिल रहा है वो नंबर 9 ही है, यानी कि नंबर 9 खुद को रिप्रेजेंट करता है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ नंबर 9 कितना ज़्यादा पावरफुल है और ये यूनिवर्स में हर जगह कैसे मौजूद है। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि एक फुल सर्कल 360 डिग्री का होता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप 360 के डिजिट्स को जोड़ते हैं तो आपको नंबर 9 मिलता है? और क्या हो अगर हम सर्कल को आधे अधूरे हिस्से में बांटते रहें? यहाँ भी जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो निश्चित रूप से आपके दिमाग को चकरा देगा। एक सेमी सर्कल 180 का एंगल बनाता है और जब आप इसके डिजिट्स को तोड़ते हैं तो आपको नंबर 9 ही मिलता है। अब अगर एक सेमी सर्कल को भी आधे से डिवाइड कर दिया जाए तो इस बार हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और 90 का भी डिजिटल रूट नंबर 9 ही है। कहने का मतलब ये है कि आप इस प्रोसेस को चाहे कितनी बार ही दोहरा लें, आपको हर बार डिजिटल रूट के रूप में 9 ही मिलेगा। मुझे पता है यहाँ आप में से बहुतों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये प्रोसेस केवल एक सर्कल पर ही लागू होता है या फिर पॉलीगॉन्स पर भी काम करता है। तो आइए अब इसे देखते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल है और ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि एक ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री तक होता है और जब हम इसका डिजिटल रूट निकालते हैं तो हमें नंबर 9 मिलता है। सेम इसी तरह एक रेक्टेंगल के भी सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है और जब हम इसके भी डिजिट्स को जोड़ते हैं तो इस बार भी हमें नंबर 9 ही मिलता है। अब हमारे पास एक पेंटागन है जिसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 540 डिग्री है और हैरानी की बात यह है कि इसे भी जोड़ने पर हमें नंबर 9 ही मिलता है। फिर चाहे हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो या फिर ऑक्टागोन हो, सभी के साथ सेम प्रोसेस को दोहराने पर हमें समान डिजिटल रूट यानी कि नंबर 9 मिलता है। दोस्तों यहाँ एक बात तो क्लियर है कि सभी सर्कल्स और पॉलीगॉन्स के साथ नंबर 9 का कनेक्शन है और सिर्फ इन्हीं शेप्स के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ भी नंबर 9 का कनेक्शन है। जब हम फुल सर्कल को बार बार आधे में डिवाइड कर रहे थे तब हमने देखा कि आया हुआ एंगल नंबर 9 में रिड्यूस हो रहा था। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे सर्कल बढ़ते जा रहा था और स्पेस की सिंगुलैरिटी तक पहुंच रहा था वैसे वैसे नंबर 9 भी स्पेस के सिंगुलैरिटी तक जा रहा था। पर जब हम पॉलीगॉन्स की साइड्स की संख्या बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे एक सर्कल का रूप लेने लगेगा और इसी तरह जब हमने एक पॉलीगॉन्स की साइड्स को बढ़ा कर उसके एंगल्स के डिजिट्स को जोड़ा तो हमें यहाँ सिर्फ 9 ही मिला, जिसका मतलब ये था कि नंबर 9 दूसरे डायरेक्शंस में भी यानी कि स्पेस की सिंगुलैरिटी से इन्फिनिटी स्पेस तक भी जाता है। यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि स्पेस में नंबर 9 सभी जगह मौजूद है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगा जो आपको ये यकीन दिलाने में मदद करेंगे कि नंबर 9 यूनिवर्स में सभी जगह पर मौजूद है। आप चाहे कितने ही दिन ले लो, हफ्ते, महीने या साल ले लो, जब आप सबको मिनट्स या सेकंड्स में कन्वर्ट करके उसका डिजिटल रूट निकालोगे तो आपको हर बार नंबर 9 ही मिलेगा। नंबर 9 स्पेस और टाइम में हर जगह मौजूद है। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो वहाँ भी हम अलग अलग जगहों पर नंबर 9 पाएंगे। आपने ओम की ध्वनि तो सुनी ही होगी। अगर हम इसके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो 432 हर्ट्ज होता है, जिसे रिड्यूस करने पर नंबर 9 ही मिलता है। हिंदू धर्म का पवित्र सिंबल स्वास्तिक की बनावट में भी आपको हर जगह पर नंबर 9 देखने को मिल जाएगा। आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को रुद्राक्ष की माला का जाप करते हुए भी देखा होगा, जो कि 108 मनकों की होती है। 108 अंक भी रिड्यूस होकर नंबर 9 ही बनते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता में अध्यायों की संख्या 18 है। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे योद्धाओं की संख्या भी 18 थी और 18 नंबर भी रिड्यूस होकर नंबर 9 बनता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है सबका कनेक्शन नंबर 9 से है। इसलिए दोस्तों हमारी तो आपसे यही सलाह है कि अगर आप लाइफ में सक्सेस को पाना चाहते हैं तो आज से ही टेस्ला कोड 369 को फॉलो करना स्टार्ट कर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।